बेटा, तुम घर ही पे रहना। मैं आपके लिए खाना लाने जा रही हूँ। और दोनों बहनें लड़ाई झगड़ा मत करना, थोड़ी आने में लेट हो जाएगी, पर मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा बेटा। और हाँ बेटी, घर से बाहर तो बिल्कुल भी मत जाना, न जाने कौन से पक्षी कहाँ से आए। माँ, आप टेंशन मत लो माँ, मैं आपकी इजाजत के बिना मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी और अपने घर में ही दोनों बहनें रहूंगी माँ। और आप जाइए और जाते जाते मेरे लिए आइसक्रीम लेके आइएगा। ठीक है बेटा, देखती हूँ, अगर मिल जाए तो आइसक्रीम मैं पक्का लेके आऊंगी बेटा। तब तक तुम दोनों घर में ही रहो। हाँ मम्मा, मेरे लिए भी लेके आना। इतना बोल के टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो जंगल जंगल भटकने लगती है, उसको कहीं नहीं खाना पानी मिलता है। अंत में वो तोते के पास जाती है और इधर कालू और कबूतर उसके मजाक उड़ाते हैं। ये लो, गरीब पक्षी यहाँ भी आ गई। आज पता नहीं क्या लेने आई है इतने दिन के बाद। इतना ही नहीं, इस गरीब के तो दो दो बच्चे भी हैं, पता नहीं क्या खिलाती होगी। टूनी चिड़िया जंगल जंगल भटक रही थी, उसे कहीं नहीं दाना पानी मिलता है। अंत में वो तोते भाई के पास आती है और बोलती है, तोते भाई, हमें आपकी सहायता की जरूरत है, बोलो भाई, मेरी मदद करोगे ना भाई। तोते भाई, मेरे बच्चे 2 दिन से कुछ भी नहीं खाए हैं, मैं बहुत परेशान हूँ भाई, मेरी मदद करो। मुझे कुछ उधार पैसे दे दो भाई, मैं जल्दी ही चुका दूंगी। टूनी बहन, मेरे पास इतना नहीं है कि हम तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, जाओ यहाँ से, मेरे पास नहीं है। तोते की बात सुनकर चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और वो सोच लेती है, जंगल के राजा ईगल भैया के पास जाती हूँ, वो हमारी जरूर सुनेंगे। ईगल भैया, हमें आपकी मदद की जरूरत है, हमें आप मदद कीजिए। मेरे बच्चे 2 दिन से नहीं खाए हैं भाई, हमारी मदद कीजिए। बहन, मैं मदद तो कर देता, पर मैं अभी मदद करने का लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। टूनी चिड़िया उदास होकर वहां से फिर दूसरे पक्षी के घर चली जाती है। वो आस में थी कि हमारी कोई न कोई तो जरूर मदद करेंगे। वो अंत में ईगल पक्षी के पास आती है और बोलती है, ईगल भाई, आप मना मत करना, आपको तो मेरी मदद करना ही पड़ेगा। आप मेरी मदद करोगे ना भाई, बताओ। हाँ बहन, मैं आपको जरूर मदद करूँगा, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। टूनी चिड़िया ने ईगल को सारी बात बताती है और ईगल ने एक जादुई पेड़ देती है और बोलती है, जाओ, तेरी सारी मनोकामना पूरी होगी। टूनी चिड़िया मन ही मन बहुत खुश थी। वो जाते ही अपने खेतों में वो पेड़ लगा देती है और बोलती है, मेरे बच्चों को आइसक्रीम खाने का बहुत मन है। वो मन ही मन सोचती है, इसमें से ढेर सारे चॉकलेट और आइसक्रीम फल जाए। इतना बोलकर उसके बाद माँ बेटे सभी घर चले जाते हैं और दूसरे दिन वो घर से बाहर आते हैं अपने खेतों ने और देखते हैं तो देखते ही आँख फटी की फटी रह जाती है। अरे, ये तो सचमुच में जादुई पेड़ है। देखो तो, मैंने तो सिर्फ सोचा था, देखो तो कितने सारे आइसक्रीम और चॉकलेट लगे हुए हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मम्मा, देख क्या रही हो, मुझे एक आइसक्रीम तोड़ के दो, मुझे खाना है मम्मा। हाँ हाँ बेटा, तुम्हें जरूर दूंगी। भला हो वो ईगल भैया का जो हमारी मदद किया। लो बेटा, आइसक्रीम खाओ, तुम भी लो बेटा, आइसक्रीम खाओ। टूनी चिड़िया के दोनों बच्चे आइसक्रीम खाने लगते हैं और पूरा भरपेट आइसक्रीम खाती है और खा पी कर वहाँ से
फिर रवाना हो जाते हैं अपनी घर की ओर। जैसे ही टोनी चिड़िया और टोनी चिड़िया के बच्चे घर जा रहे होते हैं, तभी उधर से काले कौवा एक थैला लेकर बाजार जा रहा था। काले कौवा जा ही रहा था कि उसकी नजर चॉकलेट वाले आइसक्रीम वाले पेड़ पर पड़ती है और वो धीरे धीरे पेड़ के पास चली जाती है। उसे तो यकीन भी नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या है। वो पास में जाके देखती है, इसमें तो चॉकलेट और आइसक्रीम का पेड़ है। पहले तो उसकी आंखों पर विश्वास नहीं होता है कि आखिर ये क्या है। मैंने तो आज तक ऐसा पेड़ तो कभी नहीं देखा था। इतने दिन में आज तक ऐसा पेड़ भी होता है क्या? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि चॉकलेट वाला आइसक्रीम वाला पेड़ भी होता है। मुझे तो ये जादुई पेड़ दिख रहा है। बाप रे, इतना सारा चॉकलेट आइसक्रीम है। एक काम करता हूँ, बिना किसी को बताए हुए मैं सारा का सारा आइसक्रीम और चॉकलेट थैले में भर के अपने घर रखाता हूँ। मुझे जहाँ तक पता है, किसी पक्षी को पता नहीं होगा कि ये चॉकलेट वाला भी पेड़ है। बाप रे, इतना सारा चॉकलेट! हमारी तो आंखें पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। अगर मैं सारी पक्षी को बता दूं कि ये चॉकलेट का पेड़ है, तो मुझे मिलेगा ही नहीं। ना बाबा ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि चॉकलेट का पेड़ है और आइसक्रीम का। ये काम करता हूँ, मैं अपने थैले में भर के अपने घर रखाता हूँ। मेरी पत्नी तो देखकर खुश हो जाएगी। काले कौवा बहुत ही दुष्ट था। वो यही सोच रहा था कि आइसक्रीम और चॉकलेट किसी तरह हमारे घर चला जाए। अरे अरे, मुझे देर नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई पक्षी आ गया तो मुसीबत हो सकती है। मुझे जल्द ही ये सब काम करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मेरे पास तो छोटा सा थैला है, इसमें तो सारा चॉकलेट और आइसक्रीम आएगा नहीं। मैं एक काम करता हूँ, मैं घर जाता हूँ और घर से बहुत बड़ा थैला लेकर आता हूँ और सारी आइसक्रीम और चॉकलेट भर के लिए जाऊंगा। ये सब सोचकर दुष्ट कौवा घर चला जाता है और वो बड़ा सा थैला लेकर